इस वक्त हम मौजूद हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के। उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आखिर क्यों हम सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं? एबीपी न्यूज़ इस वक्त आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाला है एम पॉक्स पर, यानी कि मंकी पॉक्स पर, क्योंकि देश में लगातार एम पॉक्स को लेकर खबरें आ रही हैं। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश आ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ सभी अस्पताल अलर्ट हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एम पॉक्स पर और खासतौर से सफदरजंग अस्पताल से यहाँ की तैयारियों पर बात करेंगे। सीएमओ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक संजय सूद, उनसे बात करेंगे हम। यहाँ सबसे पहली तैयारी जिस पर नजर पड़ी जब हम इस ब्लॉक में आए, ये कि यहाँ पर एक पूरी जो लिफ्ट है वो एम पॉक्स के पेशेंट के लिए डेडिकेट कर दी गई है। अब जिस फ्लोर पर हम पहुंचे हैं ये वो फ्लोर है जो सिर्फ और सिर्फ एम पॉक्स के पेशेंट यहाँ रहेंगे। पूरा फ्लोर जो है वो डेडिकेट कर रखा है। डॉक्टर संजय, मुझे ये बताइए, पूरी लिफ्ट हम देख रहे हैं डेडिकेट फ्लोर एम पॉक्स के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, और बार बार हम नीचे से देखते हुए आ रहे हैं, जगह जगह निर्देश भी लिखे हुए, और यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है सिर्फ सस्पेक्टेड पेशेंट या एम पॉक्स पेशेंट्स के लिए है। पहला कदम एम पॉक्स के पेशेंट्स के लिए? हाँ, ये पहला कदम एम पॉक्स के पेशेंट के लिए है, क्योंकि अभी जो तैयारी सफदरजंग हॉस्पिटल ने करी है हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देश पे, जब हमारा मरीज इमरजेंसी ब्लॉक या कहीं ओपीडी में ऐसा आता है या कहीं बाहर से रेफ़र हुआ है, तो उसको वहाँ की जो इमरजेंसी ब्लॉक की टीम है, इमरजेंसी ब्लॉक के जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर उसको देखेंगे। अगर उनको सस्पिशियस लगता है, क्योंकि सबसे पहले बड़ी समझने की बात ये है कि ये बीमारी जो लोग कहते हैं रैश या ब्लिस्टर, वो जरूरी नहीं है कि शुरू में वैसा हो। शुरू में ये सिंपल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूआरआई, या सिंपल जैसे सोर थ्रोट होता है, मुझे बुखार हुआ, मुझे कमजोरी लग रही है, बदन में दर्द हो रहा है, जैसे कोई वायरल फीवर होता है। कई बार शुरू में ये ऐसा ही शुरू होता है और रैश कुछ समय बाद में आता है। तो उधर से जब ये पेशेंट सस्पेक्ट हुआ, फिर हमारा स्किन स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट के डॉक्टर वहाँ देखेंगे। अब उन्होंने कंफर्म किया कि ये सस्पेक्टेड केस है स्मॉल एम पॉक्स का, तो फिर ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के भेजा जाएगा, जहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी करी गई है। और ये भेजने में पूरी प्रिकॉशंस के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, और उन सिस्टम्स और तैयारी के साथ ये इधर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, जहाँ पर एक आइसोलेटेड वार्ड हमने बनाया है इस बीमारी से जूझने के लिए, उसकी पूरी तैयारी और पूरी हमारी मैन पावर की तैयारी है इसके लिए। मैं आपको बता दूं, सफदरजंग अस्पताल उन अस्पतालों में से एक है जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि वो तैयारी करें, एमपॉक्स के पेशेंट्स के लिए वार्ड्स बनाएं, आइसोलेशन वार्ड्स बनाएं और पूरी तैयारी रखें। उस वक्त सीएमओ संजय सूद खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उस पूरे वार्ड को आज हम देखेंगे, इसीलिए हम इस वार्ड के अंदर जा रहे हैं और इसीलिए हमें इजाज़त मिली है, क्योंकि अभी इसमें कोई पेशेंट नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले बड़े बड़े निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं एम पॉक्स वार्ड, और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो हमारे राइट में, जहाँ हम कैमरा इस वक्त लेकर जा रहे हैं, वहाँ एक नर्सिंग स्टेशन जो है वहाँ वो बना हुआ है। उसके साथ ही जो टीम है जो एम पॉक्स के पेशेंट्स को देखने वाली है, उनका ट्रीटमेंट करेगी, वो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सर, ये पूरी टीम कौन कौन रहेगा इस टीम में? हमारे जो स्किन के इसमें सिस्टम ऐसे है कि जब वहाँ से सस्पेक्ट हुआ तो ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पेशेंट जब शिफ्ट हुआ सारी प्रिकॉशंस के साथ बेसमेंट में आएगा, और वो लिफ्ट भी हमने अलग डेजिग्नेट करी है ताकि उस लिफ्ट को दूसरा हमारा स्टाफ ना यूज़ करे या पेशेंट्स नहीं यूज़ करें। जब वो इधर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में आएगा, ये स्किन डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होगा, जिनकी स्किन की हमारी जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुश्रुत कतूरिया हैं, और इसके साथ हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट का बैकअप रहेगा। तो अगर उसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी उसको साथ में देखेगा। तो दैट इज़ एक्चुअली अ बिग टीम वर्क। हमारी सिस्टर्स हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट हैं, हमारी बाकी टीम है, सीनियर सिस्टर्स की भी टीम है, और हमारे उसमें हाउसकीपिंग के लोग हैं जो सारी साफ़ सफाई रखते हैं, और मल्टीटास्क वर्कर्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स भी हैं। तो इट्स अ फुल बिग टीम जैसे आप देख रहे हो, और हम सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्योंकि ये स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू ज़रिए से जनरली होती है।
और तो वो अभी हम टेक्निकल डिटेल्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। टेक्निकल डिटेल्स भी हम मालूम करेंगे यहाँ पे डॉक्टर से कि आखिर एमपॉक्स में क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन अब हम चलते हैं उस तरफ जो तैयारी हम देखने के लिए अस्पताल में आए हैं। सर, हम चाहेंगे आप लोग सब साथ में आ जाएं और हमें ये दिखाएं कि आखिर जो एमपॉक्स है उसके वार्ड्स कितने हैं, कितने बेड्स यहाँ पर जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं एमपॉक्स के पेशेंट्स के लिए। एक शुरू में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये हमारा सबसे बड़ा एक तो है कि अगर मरीज बीमार पड़ा या सस्पेक्ट हुआ तो हमें उसका एनालिसिस करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना कि वाकई एमपॉक्स है कि नहीं है। बट सबसे पहले पब्लिक को ये डरना नहीं है, कोई ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, और हमको क्या प्रिकॉशन लेनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को अगर एक या दो केस, जैसे मीडिया में रिपोर्ट हुआ एक कंफर्म्ड केस या कुछ सस्पेक्टेड केस, दो हमारे भी यहाँ सस्पेक्टेड केस भर्ती हुए थे, दोनों एमपॉक्स नहीं निकले। जैसे एक में चिकन पॉक्स निकला, एक में हर्पीस, जैसे हमारी डॉक्टर साहब बता रही हैं हर्पीस निकला आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। सो आइडिया जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे प्रिकॉशन क्या लेनी है कि मेरे को अगर कंट्री में मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि, तो इंडिया का जो नमस्ते है वो सबसे बेस्ट है। कोविड में भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है। जो हम एक दूसरे को हक करते हैं, हम अगर किस करते हैं, हम साइड फेस किसिंग करते हैं, ये सब चीज़ें से हमें कुछ समय तक, जब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं निकलते कि ये बीमारी नहीं है, हमें इससे दूर रहना है। क्योंकि आपको रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन पता है, वन इज कॉन्टैक्ट। अगर मैं पास में किसी से बात कर रहा हूँ तब थोड़ी एरोसॉल होती है, पर हवा में एरोसॉल ट्रांसमिशन इसमें नहीं मानी जाती। और दूसरी चीज़ क्लोज कॉन्टैक्ट, एंड देन देयर इज अ सेक्सुअल रूट, हैविंग सेक्स with strangers, unknown people in unknown places is also one of the major precautions you should take. So the best thing is to do namaste, stop hugging because of the situation we are in so that it does not spread. These are very important features. यानी कि जो प्रिकॉशंस आप कोविड में लेते थे, कुछ उसी तरह के प्रिकॉशंस आप लीजिए, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट से एमपॉक्स जो है वो फैल सकता है। इसी को लेकर एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हम एमपॉक्स वार्ड में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। सिर्फ सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर मैं भी मास्क जो है वो पहन रही हूँ। और अब हम एमपॉक्स वार्ड में एंटर करेंगे जहाँ पर जो बेड्स हैं वो तैयार किए गए हैं, उन बेड्स को हम देखेंगे और आखिर कितने बेड्स अंदर तैयार हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में वो हम देखेंगे। देखिए, सारी टीम जो है डॉक्टर्स की, सारी नर्सिंग स्टाफ जितना भी है वो सब यहाँ पर साथ साथ आया है, क्योंकि ये वो टीम है जो इस तरह के सस्पेक्टेड पेशेंट्स या कंफर्म पेशेंट्स जो है वो देखेगा और ट्रीट करेगा उन मरीजों को। सबसे बड़ी बात यह, हाउसकीपिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के वार्ड्स में, और वो पूरी टीम यहाँ पर डॉक्टर के साथ है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर लाइन से ये जो वार्ड्स हैं वो बने हुए हैं। कितने बेड सफदरजंग हॉस्पिटल में फिलहाल अभी तैयार हैं एमपॉक्स पेशेंट? हमने एमपॉक्स के लिए अभी 5 बेड्स प्लस एक आईसीयू बेड डेजिग्नेट किया है, पर हमारे पास यहाँ 28 बेड्स हैं, 28 बेड हैं, जिसके लिए हम पूरी बेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए के साथ हम तैयार हैं ऑफ इंटरनेशनल लेवल। हमारा काम है जो काम हम कर पाएँ वो वर्ल्ड क्लास लेवल का काम हो, और उस पूरी तैयारी के साथ हम रेडी हैं। तो पहले 5+1, बट ये जो बाकी है टोटल मेरे पास 28 बेड्स हैं जैसे मेरी ज़रूरत होगी। यानी कि 28 बेड्स जो हैं वो तकरीबन तैयार है, लेकिन फिलहाल जो सिस्टम अभी चल रहा है वो 5+1 यानी कि 5 नॉर्मल बेड्स और एक आईसीयू बेड। मैं चाहूंगी सर एक बार जो वार्ड्स हैं, जो बेड्स हैं वो आप दिखाएं कि आखिर क्या क्या फैसिलिटीज एक वार्ड के अंदर दी गई हैं। हमारे जो ये बेड्स हैं ये सिंगल रूम बेड्स हैं। इन सिंगल रूम बेड्स के साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी है, अगर आप देख सकते हैं, और इनमें साबुन वगैरह सब कुछ मिलेगा ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारा बेड है, ये खाने के लिए टेबल है, ये हमारे साइड टेबल हैं, टेलीफोन है, हमारी ऑक्सीजन लाइंस हैं, मॉनिटर्स हैं, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारे सक्शन है। वी आर रेडी विद ऑल दी फैसिलिटीज ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, किसी मरीज को अगर आईसीयू बेड की ज़रूरत होती है तो इस बेड में, इस फैसिलिटी में क्या और चेंजेस हो जाते हैं? आईसीयू अगर वार्ड हो, अभी हमने एक रूम एज आईसीयू बेड तैयारी करा, वो बेड भी ऐसा ही है, सिस्टम ऐसे है, उसमें एक हमारा
वेंटिलेटर हम लगाएंगे, है हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर, तो उसको लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास पेशेंट नहीं है। जैसे हमारे पेशेंट्स रेडी होंगे, हमारी पूरी टीम्स है, चाहे एनेस्थीसिया की टीम है, इंटरनल मेडिसिन की टीम है, और बहुत सारे डिफरेंट विभागों की जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो पूरी टीम्स रेडी हैं। पर प्राइमरीली पेशेंट अंडर स्किन डिपार्टमेंट भर्ती होगा क्योंकि प्राइमरीली स्किन लीजन्स होते हैं, और उस तरह से हमारा पूरा एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की लीडरशिप के अंडर हम सब काम कर रहे हैं। यानी कि अस्पताल में सफदरजंग की अगर बात करें तो 28 बेड जो है वो ये मरीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। 28 मरीज एक वक्त पे यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रोसेस में जो तैयार हैं, सिस्टम में है, वो 5 बेड्स और एक आईसीयू बेड है। एक बड़ी टीम यहाँ पर डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर मौजूद है। तैयार हैं बेड्स हमारे 28 के 28 तैयार हैं, बट ऑफिशियली क्योंकि अभी पेशेंट नहीं है, ताकि वेस्टेज नहीं हो, इसलिए हमने 5 बेड प्लस 1 आईसीयू बेड। बट जैसे ही जिस दिन भी मुझे इवन एट हाफ एन आवर नोटिस, 15 मिनट्स नोटिस, आई एम रेडी विद माई 28 बेड्स। 28 बेड्स तक तैयारी जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल की है। बेड्स और अस्पताल की टीम पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल अगर देश की बात करें तो देश में एक संदिग्ध मामला रविवार को आया था, जिसके बाद जो नमूने हैं वो जांच के लिए भेजे गए और कल सोमवार को ये कंफर्म हुआ कि उस मरीज के अंदर एमपॉक्स के वायरस पाया गया है। लेकिन जो वायरस है वो क्लैट 2 का वायरस है, जो 2022 और 23 में दुनिया भर में जिसके केसेस सामने आए थे। लेकिन जो खतरनाक माना जा रहा है इस वक्त वो क्लैट 1 वायरस है। उस पर भी हम यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सफदरजंग हॉस्पिटल की के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज जो है एमपॉक्स को लेकर वो तैयार की गई है, और फिलहाल 28 बेड तक तैयारी जो है सफदरजंग हॉस्पिटल की वो कंप्लीट हो चुकी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मध्य एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.